नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अभी तक हमने चैप्टर 8 को पूरा कवर कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, एक बात और आपसे कहनी है कि अगर जितना भी वीडियो मैंने अब तक बनाया है क्लास 12th के या किसी भी क्लास का वीडियो, किसी भी क्लास में मैंने अभी तक क्लास 11th और क्लास 7th की वीडियोस को बनाया है, तो अगर आपको मेरे बनाए गए वीडियोस को देखना है तो आप उसके प्लेलिस्ट पे जाइए और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा क्लास 12th के मैथ्स के वीडियोस का। तो वहाँ जाके आप मेरे पिछले वीडियोस जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा नया चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। दोस्तों, इसको आप हायर एजुकेशन तक स्टडी करोगे, चाहे इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे बीएससी आप कर रहे हो, हर जगह आपको मिलेगा, इसलिए कई मायने में ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और क्लास 12th स्टैंडर्ड में जो भी दिया है वो इजी टॉपिक है दोस्तों, उसका लेवल जो है इजी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दोस्तों कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले हम बताएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो हमारा हेडिंग है इंट्रोडक्शन, ये दोस्तों है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देने के लिए दोस्तों आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखूंगा। मेरा क्वेश्चन है इसमें कि हाउ टू फाइंड अ फंक्शन एफ। कैसे हम एक फंक्शन एफ पाएंगे whose derivative how to find a function f whose derivative is the function g। दोस्तों, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूं, हाउ टू फाइंड अ फंक्शन f whose derivative is the function g। मतलब हम f को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ, कैसे फाइंड करेंगे, और मिला के हमारा यही क्वेश्चन है कि आखिर f क्या है, f क्या है। कि अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, चलिए x के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए f किसका फंक्शन है, x के टर्म में दिया है, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाए यहाँ पे जी एक्स। तो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों कि एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ एक्स है क्या। तो चलिए एफ एक्स अगर मान लीजिए वाई लिख दें यहाँ पे, एफ एक्स को वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, तो ये जो लिखी गई चीज है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू जी एक्स। तो क्वेश्चन है हमारा कि इसमें y क्या होगा। तो एक चीज और आप ध्यान रखना दोस्तों, देखिए y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। कहने का मतलब अगर हम x को चेंज करते जाएंगे तो y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू को हम चेंज करते जाएंगे तो y की वैल्यू भी चेंज करती जाएगी। तो ऐसे केस में हम कहते हैं y x पे डिपेंड कर रहा है, तो x को कहेंगे हम x को कहेंगे दोस्तों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को कहते हैं दोस्तों डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे ही दोस्तों अगर मान लीजिए लिखा है कहीं डी टी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, x की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x इक्वल्स टू एच टी, एक्स किसका फंक्शन है दोस्तों, t का फंक्शन है, t के टर्म्स में दिया है। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों डिपेंडेंट, यह है डिपेंडेंट वेरिएबल, और t क्या है यहाँ पे दोस्तों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन है,
आपने क्लास 10th में ढेर सारी इक्वेशंस को पढ़ा होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, इस टाइप से दोस्तों इक्वेशंस को पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये इक्वल का साइन है, तो ये भी एक इक्वेशन हुआ दोस्तों। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम आपको ढेर सारा एग्जाम्पल देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें? y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x। दोस्तों क्या है? x क्या है? इंडिपेंडेंट। अब दोस्तों एक बात और आप याद रखना, उसके बाद मैं इसका डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। अगर कहीं दोस्तों डी डी एक्स ऑफ वाई है तो इसको हम वाई डैश से भी लिख सकते हैं, या कहीं कहीं इसको y1 से भी लिखा जाता है। तो इसको कहते हैं कितने ऑर्डर का है? यहाँ पे ये एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही दोस्तों अगर y को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दें, आपने पढ़ा होगा पहले, तो इसको हम डिनोट करेंगे दोस्तों डबल डैश से या y2 से। ये होता है दोस्तों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर हम इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? y पे 3 बार डैश लगाएंगे और यहाँ या y3 भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो दोस्तों ये अगर ऑर्डर बढ़ता ही जाएगा, मान लीजिए हाइयर ऑर्डर हो गया, n हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे अब उतने डैश बनाना आसान नहीं है। ये बहुत ही हाइयर ऑर्डर का मान लीजिए है, तो हम इसको सिंपल डिनोट करेंगे यहाँ पे yn से। और कितने ऑर्डर का है दोस्तों? nth ऑर्डर डेरिवेटिव। और दोस्तों ध्यान रखना, जो डेरिवेटिव वर्ड है इसको हम डिफरेंशियल भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम? डिफरेंशियल भी कहते हैं डेरिवेटिव को। जो हम डिफरेंशिएट करते हैं जो मिलता है, तो डेरिवेटिव क्या है? इसको हम डिफरेंशियल भी कहेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इक्वेशन होता क्या है। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेशन देखिए क्या है दोस्तों। तो दोस्तों डेफिनेशन होगा इसमें कि एन इक्वेशन को लिखेंगे एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव जब एक ही रहे दोस्तों या एक से ज़्यादा, तो डेरिवेटिव्स भी बढ़ा सकते इसमें ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent वेरिएबल, या ES लगा देंगे दोस्तों, वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गया दोस्तों डेफिनेशन। अब आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखूंगा। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि डिफरेंशियल इक्वेशन को भी 2 टाइप्स, तो एक होता है दोस्तों
एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दो पार्ट में होता है दोस्तों, ऑर्डिनरी हो गया और एक होता है पार्शियल, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों ऑर्डिनरी की पहचान कैसे होती है? जब दोस्तों केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाए, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो दोस्तों होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका उल्टा अगर दोस्तों मोर देन वन है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो वो दोस्तों क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी आप 12th क्लास के बात करोगे, 12th स्टैंडर्ड तक दोस्तों केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए दोस्तों अब हम एग्जांपल्स पे आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से दोस्तों मैं एग्जांपल्स को लूंगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि y की वैल्यू क्या होगी, जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमको मिलेगा e टू द पावर x। तो हमारा इक्वेशन में क्या होता है, हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल्स निकालते हैं। तो यहाँ भी हम सॉल्व करके y की वैल्यू को निकालेंगे। ऐसे ही दोस्तों और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये भी दोस्तों एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ देखिए ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो दोस्तों ऑर्डर कितना है 2। यहाँ पे दोस्तों y को 1 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर कितना है 1। ऐसे ही दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखिए, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए दोस्तों y को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर हो जाएगा 3। यहाँ पे y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल्स हो गए डिफरेंशियल इक्वेशंस के, या कह सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो दोस्तों ये आपने सीखा। अब दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड 1-2 टर्म्स हैं, उनको दोस्तों हम करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है दोस्तों जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है। दोस्तों कहने का मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में दोस्तों जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है वही उसका दोस्तों क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें इसको डिफाइन कर सकते हैं हम। तो यहां लिखेंगे दोस्तों ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is defined as the order of the highest order derivative derivatives of the dependent variable
of the dependent variable with respect to independent variable involved in the given डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब दोस्तों जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव दिया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो उन सारे ऑर्डर्स में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का होगा वही ऑर्डर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे आप देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूँ। जैसे देखिए 2 इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स ऑफ वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर दिया है, यहाँ पे ऑर्डर दिया है 2 और यहाँ पे ऑर्डर दिया है यहाँ पे 1। तो y क्या हुआ यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर है 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन हुआ, 2 हाईएस्ट हुआ। तो ये दोस्तों इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2। ऐसे ही दोस्तों और एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, देखिएगा आप। जैसे अभी पीछे एग्जाम्पल में दिया था डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का। यहाँ पे दोस्तों कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का। दोस्तों इसके डिग्री से मतलब नहीं है ऑर्डर निकालते समय। तो यहाँ 3 ऑर्डर का है दोस्तों, यहाँ पे 2 ऑर्डर का है। तो हाईएस्ट कौन सा इसमें 3। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 3। तो इस तरह से आप ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। और दोस्तों जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को तो और भी आपको क्लियर होगा। अब ऑर्डर के बाद दोस्तों आता है इसमें डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। तो दोस्तों समझते हैं अब इसमें। सबसे पहली बात दोस्तों कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी हम डिफाइन कर सकते हैं जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन y के डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल फॉर्म में हो। y मतलब दोस्तों डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके पॉलिनोमियल फॉर्म में हो। तो लिख सकते हैं दोस्तों कि डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is defined when it is a polynomial in derivatives that is दोस्तों डेरिवेटिव्स क्या क्या है इसमें, y डैश फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, इनमें ये पॉलिनोमियल हो। कहने का मतलब दोस्तों अब देखिए ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ नहीं दिखने चाहिए। जैसे साइन वाई डैश कहीं दिख गया, साइन वाई डबल डैश या टेन वाई डैश, ये सब चीज़ें दोस्तों नहीं दिखनी चाहिए आपको। अगर ये चीज़ें दिख रही हैं तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। कहीं दोस्तों अगर स्क्वायर रूट में दिख गया वाई डबल डैश, ये भी दोस्तों पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं माना जाएगा। ऐसे ही y की डिग्री 1/3 आप समझ गए होंगे कि कोई भी nth रूट टाइप से ले लें या y डबल डैश की डिग्री 1/3, तो दोस्तों हम मानते हैं कि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है।
ऐसे ही दोस्तों अगर एक्सपोनेंशियल में ई की डिग्री वाई डैश ले लें, ई की डिग्री वाई डबल डैश, तब भी हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो नहीं है। ऐसे ही अगर लॉग के साथ लॉग वाई डैश, लॉग वाई डबल डैश इस टाइप से दिया है, तब भी दोस्तों पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं होगा। तो इनमें से दोस्तों आपको कोई चीज़ दिख रहा है या वाई डैश की डिग्री अगर नेगेटिव टाइप से दिख रहा है दोस्तों, तो हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो आगे भी दोस्तों एग्जाम्पल्स आएगा तो हम आपको उसमें समझाते रहेंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ऑर्डर या डिग्री क्या होता है दोस्तों, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हो रही बात। अब बताते हैं डिग्री आखिर होता क्या है। मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा है तो उसकी डिग्री क्या होगी दोस्तों, तो चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पे तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है दोस्तों पावर ऑफ दोस्तों, पावर का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा जो पावर होगा। अभी आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो सबसे दोस्तों हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा दोस्तों, इन्वॉल्व्ड इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों हम एक एक एग्जाम्पल करके आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2। एग्जाम्पल्स दोस्तों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर की डिग्री 2 माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो हाँ ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है। जितना भी मैंने पीछे कंडीशंस बताए थे वो चीज़ें यहाँ पे देखिए, जो भी चीज़ें एग्जाम्पल्स दिया था वो नहीं दिख रही हैं, तो एक तो पॉलिनोमियल फॉर्म में है। यस, ये क्या है, इट इज इन पॉलिनोमियल फॉर्म। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी डिग्री डिफाइंड है, मतलब मिलेगी। अब डिग्री क्या होती है दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है दोस्तों। तो यहाँ है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ 3 वाला है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या है इसमें दोस्तों, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है दोस्तों, इसका जो पावर होगा वही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कितना है 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 1। और ऑर्डर भी सीख लो दोस्तों, ऑर्डर कितना है यहाँ पे, सबसे अधिक 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है इसमें, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। ऐसे ही दोस्तों देखते हैं इसमें एग्जाम्पल 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो देखिए y का जो डेरिवेटिव है y डैश y डबल डैश, ये कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल या दोस्तों रूट्स में या फ्रैक्शन इस टाइप से चीज़ों में नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों डिग्री क्या है, डिफाइंड है। आप साइन देखिए, साइन के साथ y लगा है ना कि y डैश, तो साइन y है, तो ये क्या है, डिग्री इज डिफाइंड, डिग्री इज डिफाइंड।
अब दोस्तों देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं इसमें। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों में ही सेम है, एक एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब इन दोनों में से दोस्तों जो हाईएस्ट पावर होगा, देखिए हमने शुरू में यहाँ पे लिखा रखा है, देखिए ये क्या है, हाईएस्ट पावर, यही तो लिखा है मैंने आपको, हाईएस्ट पावर होगा। तो दोस्तों यहाँ दोनों ही इक्वल हैं, तो इसमें हाईएस्ट पावर है 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर इक्वल्स टू 2, हाईएस्ट पावर 2 है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी यहाँ पे 2। तो अब देखिए दोस्तों ये सेकेंड एग्जाम्पल था। अब देखिए थर्ड भी, थर्ड देखिए यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब आप देखकर बताइए दोस्तों कि क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो आपका जवाब होगा नो, क्योंकि देखिए जो y का डेरिवेटिव है ये साइन के साथ आ गया, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। लेकिन दोस्तों ऑर्डर डिफाइंड है, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 1। तो दोस्तों ये थे इसमें आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स, इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों अपने NCERT टेक्स्ट बुक के हम एग्जाम्पल्स को करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखते हैं दोस्तों अब एग्जाम्पल 1 क्या कहता है दोस्तों इसमें, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड, डिग्री तभी हम निकाल सकते हैं जब वो डिफाइंड हो, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो चलिए दोस्तों करते हैं, हम कॉपी पे सीधे फर्स्ट फिर करें लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सेकंड और थर्ड को। तो देख एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल 1, इसका दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट है ये है डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोस्तों ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो इसकी डिग्री डिफाइंड है, साथ ही साथ दोस्तों इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे दोस्तों देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे एक ही प्रेजेंट है डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों 1, और इसका जो पावर होगा वो हो जाएगा डिग्री, तो डिग्री भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, डिग्री इक्वल्स टू 1। अब सेकंड है दोस्तों, यहाँ पे सेकंड है दोस्तों एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और है दोस्तों डी डी एक्स ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर दोस्तों कितना है, यहाँ देखिए y को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है, तो ये क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ऑर्डर हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2, और दोस्तों जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका जो पावर होगा यहाँ पे पावर 1 है, तो ही क्या हो जाएगी इसकी डिग्री, तो डिग्री दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 1। ऐसे ही दोस्तों अब आते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट पे, देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है दोस्तों। थर्ड पार्ट है यहाँ पे y पे 3 डैश है, फिर यानी 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, ये y का स्क्वायर है प्लस e टू द पावर y डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दोस्तों y को 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ पे एक बार, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 3। और दोस्तों डिग्री क्या है, देखिए e की डिग्री है y डैश, तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया दोस्तों आपका थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 का थर्ड पार्ट हो गया दोस्तों।
अब इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें कि ई वाई डैश इज प्रेजेंट, आप सिंपल लिख सकते हो ई वाई डैश इज प्रेजेंट नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। तो दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों आते हैं हम एक्सरसाइज 9.1 पे, तो देखते हैं दोस्तों उसे। तो शुरू करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 9.1। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री, इसका दोस्तों ऑर्डर और डिग्री पता करना है। डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइजेज 1 to 10। तो 1 से लेकर 10 तक में दोस्तों यही डिसाइड करना है हमें। तो मैं एक एक करके दोस्तों लिखता रहूँगा, इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और वहीं पे हम डिस्कस करेंगे लिखने के बाद। तो क्या है दोस्तों आपका एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे dx टू द पावर 4 और यहाँ d4y प्लस साइन ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 0। y ट्रिपल डैश का मतलब दोस्तों क्या है यहाँ पे कि y को 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले तो ऑर्डर की बात कर लें, तो यहाँ पे y को 4 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ पे y को 3 बार। तो हाईएस्ट क्या है दोस्तों 4 है यहाँ पे, ये हाईएस्ट ऑर्डर का हो गया दोस्तों, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो दोस्तों इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 4। अब बात आती है दोस्तों डिग्री की। तो देखिए पहले ये देखते हैं, देखिए y का जो डेरिवेटिव है ये साइन के साथ है, इसका मतलब क्या है कि नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, नॉट इन पॉलिनोमियल, नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। तो क्या होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, कि डिग्री दोस्तों डिफाइंड नहीं है। और ऐसे ही दोस्तों आते हैं हम सेकंड पे। तो सेकंड क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे सेकंड है y डैश प्लस 5y, y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसको लिख सकते हैं हम लोग डी डी एक्स ऑफ y प्लस 5y इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 0। तो अब देखिए दोस्तों इसमें y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, एक बार। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1। और डिग्री क्या हो जाएगी दोस्तों, देखिए ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो इसका जो हाईएस्ट पावर या जो पावर है इसमें एक ही डेरिवेटिव है 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, कि डिग्री हो जाएगी 1। अब आते हैं दोस्तों इसमें थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है इसमें डी टी ऑफ एस, ये पूरे का पावर है 4 प्लस 3s, ये है डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोस्तों ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे देखिए s क्या है दोस्तों, s है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे दोस्तों केवल एक बार डिफरेंशिएट किया गया है और यहाँ पे 2 बार, ये हाईएस्ट ऑर्डर का है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2। साथ ही साथ दोस्तों ये देखिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो डिग्री क्या है इसका, डिफाइंड है, कि डिग्री क्या है, डिग्री इज डिफाइंड।
तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? देखिए दोस्तों, जो हाईएस्ट ऑर्डर का है इसका पावर देखेंगे हम तो कितना आ रहा है 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में है यहाँ पे d²y/dx², और इसका स्क्वायर है प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे cos फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे ddx(y) = 0। तो यहाँ पे देखिए, पहले ऑर्डर की अगर बात किया जाए तो y को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है और यहाँ पे y को 1 बार डिफ्रेंशिएट किया है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यही है दोस्तों, हाईएस्ट ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 2। अब दोस्तों देखिए, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos के साथ डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा, डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। तो क्या होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री दोस्तों डिफाइंड नहीं है। तो फोर्थ हो गया दोस्तों। अब हम फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ है यहाँ पे d²y/dx² इक्वल्स टू हो जाएगा cos 3x प्लस sin 3x। दोस्तों आप अपने साथ बुक भी रखना और बुक से आप मिलाते रहना इसे, क्वेश्चंस को। अब देखिए, सबसे पहले आती है ऑर्डर की बात। तो देखिए, y को यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2। और डिग्री दोस्तों देखिए, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका जो पावर है 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिग्री हो जाएगा 1। तो ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं दोस्तों 6 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों, y को 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसमें स्क्वायर, प्लस y को यहाँ पे दोस्तों 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है क्यूब, प्लस y डैश की डिग्री 4 है, प्लस y⁵ = 0। तो देखिए दोस्तों, इसमें y को सबसे अधिक 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ पे भी y को सबसे अधिक 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है दोस्तों। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 3। अब देखते हैं हम कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं। तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। अब देखिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में यहाँ पे भी 3 ऑर्डर का है, यहाँ पे भी 3 ऑर्डर का है, यहाँ पे डिग्री है 2 और यहाँ पे डिग्री है 3। तो हाईएस्ट या पावर कितना है 2 और पावर यहाँ पे है 3, तो हाईएस्ट पावर कितना है 3। तो डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ जो भी दोस्तों डेरिवेटिव हो गया, तो कितना है यहाँ पे 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यहाँ पे y पे 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ पे y को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है और यहाँ पे y को 1 बार। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला दोस्तों कौन सा है, यहाँ पे देखिए 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 1 बार। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यही हुआ दोस्तों। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर इक्वल्स टू 3। अब दोस्तों बात आती है डिग्री की। तो पहले हम चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं। तो क्लियर है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसका पावर कितना है 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिग्री हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1। तो कंप्लीट हुआ ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पे,
वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर कितना है एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डिग्री 1, क्योंकि वाई डैश की डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। अब देखते हैं दोस्तों 9 वाला देखते हैं। यहाँ पे है वाई डबल डैश प्लस यहाँ पे है वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए y को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ पे y को 1 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा 2। अब बात आती है डिग्री की, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है यहाँ पे 1 है, तो दोस्तों ये डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी इसकी 1। डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं पूरे, तो उसकी डिग्री हो जाएगी यहाँ पे 1। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दोस्तों, y पे डबल डैश प्लस 2y पे डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। अब आती है ऑर्डर की बात दोस्तों, तो देखिए y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे y को 1 बार किया गया है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यही है दोस्तों, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर हो जाएगा 2। अब दोस्तों बात आती है डिग्री की, तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है इसकी जो डिग्री होगी यही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। दोस्तों कंप्लीट हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों थोड़ा सा मैं क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, बुक में उतना क्लियर दिखा नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 की बजाय शायद दो ही ऑर्डर का है, तो वैसे इस केस के लिए जो भी मैंने क्वेश्चन लिखा है उसके लिए आंसर एकदम सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ही बुक को मैंने देखा अभी ध्यान से, तो यहाँ पे 2 ऑर्डर लिखा गया है, तो ये हो जाएगा y 3 बार डैश का स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे 2 ही बार है दोस्तों, यहाँ पे क्यूब प्लस हो जाएगा यहाँ पे y डैश की डिग्री यहाँ पे 4 है प्लस y टू द पावर 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 3 और डिग्री हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 2। अब ये करेक्ट हुआ दोस्तों जैसा कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, और अगर इस टाइप का दिया होता दोस्तों तो ये सोल्यूशन सही है उसके लिए। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कहता है दोस्तों यहाँ पे, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों आप यहीं पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे साइन के साथ डेरिवेटिव लगा है दोस्तों, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो इसकी डिग्री दोस्तों क्या है, डिफाइंड नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी पार्ट हो जाएगा कि नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ऑर्डर की बात होती है दोस्तों, तो ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2, ऑर्डर 2 होता तो डिग्री डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों इसका ऑर्डर देखना है, तो बहुत ही क्लियर है, y को यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे 1 बार, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना दोस्तों 2, तो क्या हो जाता है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर पहले 11 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, डी, और क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं, जो आपको हेडिंग दिख रहा होगा, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो तब तक आप वीडियो को दोस्तों अच्छे से देखिए, और जहां कहीं भी कोई सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड आप जरूर दीजिए। थैंक्स।